नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जो साथी यहाँ पर पीटीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास को अंत तक देखना। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जालोर के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? आपके कहानरदेव, कृतिपाल, रावलुम्बा या गोविंदराज? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि जालोर के चौहान वंश की स्थापना किसने की। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भी है आपके कीर्तिपाल, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आपके जालोर का यहाँ पर प्रताप शासक था, वो था आपके काहनरदेव चौहान। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। गुर्जर प्रतिहार शासकों में प्रथम पितृहंता शासक कौन था? आपके नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, मिहिर भोज या वत्सराज? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है आपके मिहिर भोज, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चिरवा का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? आपके अजमेर, उदयपुर, कोटा या जयपुर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि चिरवा का अभिलेख राजस्थान के कौन से जिले से प्राप्त हुआ। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके उदयपुर से, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सी खान सीसा जस्ता से संबंधित नहीं है? आपके रामपुरा आगुचा, चौथ का बरवाड़ा, गुड्डा किशोरी दास या जामर कोटरा? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि निम्न में से कौन सी खान है जो सीसा जस्ता से संबंधित नहीं है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भी है आपके जामर कोटरा, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। जामर कोटरा आपके रॉक फॉस्फेट से संबंधित है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना किस नदी पर है? आपके माही नदी, बनास, चंबल या पार्वती? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना है वो कौन सी नदी पर है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है आपके माही नदी पर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किसी भी छोटे स्थान की अल्पकाल की वायुमंडलीय दशा को कहते हैं? आपके मौसम, ऋतु, जलवायु या वायुदाब? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि किसी भी छोटे स्थान के अल्पकाल की वायुमंडलीय दशा को क्या कहते हैं। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है आपके मौसम, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? आपके बनास बेसिन, चंबल बेसिन, घग्गर बेसिन या छप्पन बेसिन? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निम्नलिखित में से पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग कौन सा नहीं है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपके सी बताया है आपके घग्गर बेसिन, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली में स्थित हैं? आपके गिरवा पहाड़ियाँ, इसराना भाखर पहाड़ियाँ, रोजा भाखर या मेरवाड़ा पहाड़ियाँ? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली में स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है आपके मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लूनी बेसिन का मध्यवर्ती घाटी भाग जो जालोर बालोतरा के मध्य है किस नाम से जाना जाता है? आपके मालानी पर्वत श्रृंखला के नाम से, जरगा के नाम से, ऊपरमाल के नाम से या तारागढ़ के नाम से? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके मालानी पर्वत श्रृंखला के नाम से, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? आपके जयपुर में, सिरोही में, बूंदी में या अलवर में? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य है राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है आपके बूंदी जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। फौज सागर झील राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? आपके अजमेर, जोधपुर, डूंगरपुर या उदयपुर? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि फौज सागर झील राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए है आपके अजमेर जिले में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सांबर झील में निम्नलिखित में से किस देवी का मंदिर स्थित है?
आपकी जीण माता, शाकंभरी देवी, कुंजल माता या शीला देवी। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि सांभर झील में निम्नलिखित में से किस देवी का मंदिर स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके शाकंभरी देवी, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, रंगसरी के द्वीप किस शहर को कहा जाता है। आपके जयपुर को, जालोर को, जोधपुर को या जैसलमेर को। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि रंगसरी के द्वीप यानी आइसलैंड ऑफ ग्लोरी किस शहर को कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके जयपुर को, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान की प्रथम डीएनए टेस्टिंग लैब कहाँ है। आपके उदयपुर, टोंक, कोटा या उदयपुर। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राज्य की प्रथम डीएनए टेस्टिंग लैब है वो कहाँ पर है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है आपके जयपुर में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह है आपके प्रताप सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक, भोगीलाल पांड्या, पंडित जाबरमल शर्मा। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पिता कौन है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है आपके पंडित जाबरमल शर्मा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में सीमेंट बनाने का प्रथम कारखाना कहाँ स्थित है। आपके पिंडवाड़ा, लाखेरी, ब्यावर या निम्बाहेड़ा। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके लाखेरी, जो कि राजस्थान के कौन से जिले में है, राजस्थान के आपके बूंदी जिले में है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। आपके भरतपुर जिले को, डूंगरपुर जिले को, उदयपुर जिले को या राजसमंद जिले को। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके भरतपुर जिले को, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और आपके मरुस्थल का प्रवेश द्वार है वो आपके जोधपुर जिले को कहा जाता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, फूल देवरा का मंदिर कहाँ स्थित है। आपके करौली में, सीकर में, भरतपुर में या बारां जिले में। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि फूल देवरा का मेला राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताइए। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है आपका बारां जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान की वह खारे पानी की झील जिसके नमक में 98% तक सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। आपके कोलायत, डीडवाना, पचपदरा या सांबर। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है आपके पचपदरा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आसोत्रा कहाँ स्थित है। आपके जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर या अजमेर। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि आसोत्रा राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके बाड़मेर जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है। आपके गोगामेड़ी, हनुमानगढ़, वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर, रामदेव जी पशु मेला मानसर नागौर या श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर, डीडवाना, कुचामन, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सांस्कृतिक धरोहर हेतु स्थापित पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय स्थित है। आपके जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर या उदयपुर। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है आपके उदयपुर जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद को किस नाम से जाना जाता है। आपके बाबा का भांगड़ा, ढेबर झील, प्यारी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके ढेबर झील, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण के दौरान झालावाड़ जिले के किस क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिलाया गया।
आपके शाहपुरा, सिरोज, सुनेल टप्पा या मंदसौर। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके सिरोज, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली पर किसका शासन था। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है आपके लोधी वंश, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है। आपके डांडिया, गेर, वालर या नेजा। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके गैर नृत्य, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध ख्यात हैं आपके मुहूर्त नैरसिरी ख्यात, राजस्थानी बाता, अलीबख्शरी ख्यात या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध ख्यात कौन सी है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया आपके मुहूर्त नैरसिरी ख्यात, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा तत्व वाद्यंत्र है आपके खंजरी, चंग, कमाईचा या नौबत। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निम्न में से कौन सा तत्व वाद्यंत्र है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है आपके कमाईचा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जो कि एक तत्व वाद्यंत्र है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यह आज का लास्ट सवाल है। राजस्थान में वनों का समूह जो यहाँ पर 75 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई पर पाए जाते हैं आपके उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, मिश्रित पतझड़ वन या शुष्क सागवान वन। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है आपके शुष्क सागवान वन, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए अपडेट के साथ। फिलहाल के लिए बाय गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।